नमस्कार दोस्तों, ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसीलिए आप दिल थाम के बैठिए और दिल थाम के देखिए, सुनिए और अपने व्यूज बिल्ड करिए और मुझसे शेयर करिए। टाइटल है पॉइजनस कलीग। इतना नेगेटिव कोई कैसे कलीग के बारे में कह सकता है, सोच सकता है? आपके दिमाग में पहला सवाल शायद ये आया हो। लेकिन पॉइजन के असर से तो आपकी जिंदगी एक बार, दो बार, कई बार बच सकती है, लेकिन पॉइजनस कलीग के कहे या उसके कृत्यों के असर से आपका करियर डिरेल मतलब पटरी से उतर सकता है, आपका करियर पूरी तरह से तबाह हो सकता है, आपका करियर गलत दिशा में जा सकता है। तो इसलिए अगर इतना बुरा असर हो सकता है तो मुझे लगता है आप मुझे माफ़ करेंगे, आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और कि अगर वो कलीग जिसके कारण आपके करियर में इतना नुकसान हो सकता है तो उसको पॉइजनस कलीग कहना शायद इट विल नॉट बी टू ड्रैगिंग इट टू फार। पॉइजनस कलीग कौन है मेरे हिसाब से? जो आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स सीड करता है, जो एक बीज डालता है नेगेटिविटी की। जैसे कि आप अपने बॉस के पास जा रहे हैं तो बॉस के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, वो निकल के आ रहा है बॉस की मीटिंग के से बाहर तो मीटिंग के लिए बहुत नेगेटिव पिक्चर पेंट किया। और ये सब इतनी सीमलेसली, एफर्टलेसली, नेचुरल वे में होता है कि आपका मन करता है कि उसकी बातों को सच माने, उसकी बातों को पे विश्वास करें और मैं भी अपने डिसीजंस उसकी बातों के बेसिस पे लूं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अपने करियर में कई सिचुएशंस ऐसी देखी हैं अपने साथ या दूसरों के साथ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है, मुझे लगा कि ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल के बहुत सारे यंग ऑडियंस है और यूथ को दिमाग में रख के मैं ज़्यादा बनाता हूँ, तो चूँकि वो करियर में अर्ली इन द करियर हैं, उनको इन चीज़ों से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। एज यू गेन एक्सपीरियंस, 2-4 थपेड़े खाते हो, 2-4 बार गिरते हो, तो उसके बाद अकल अपने आप ठिकाने आ जाती है कि किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं। लेकिन आप एक सवाल ज़रूर दिमाग में डालो कि आप अपने कलीग्स की कितनी सुनते हो, क्योंकि कुछ कलीग्स हो सकता है बहुत ही स्मार्टली ऐसा कर रहे हो, जान के कर रहे हो, कुछ अनजाने में कर रहे हो, लेकिन उनके कहे का असर आपके दिमाग पे जरूर पड़ता है। एक कहानी है कि एक ऋषि मुनि, एक मुनि थे, बहुत अच्छी तपस्या करते थे और बहुत साधना में जाते थे, तो कई दिन, कई हफ्तों साधना में रहते थे। राक्षसों ने कहा कि इनकी साधना कैसे तोड़ें, तो बहुत राक्षसों ने कोशिश की कि उनकी साधना तोड़ी जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर एक छोटा सा बच्चा वहाँ से गुजर रहा था, कहता है कि आपको इनकी साधना तोड़नी है, मैं 1 मिनट में तोड़ दूंगा। तो बोले कि ये कैसे बेटा? तो जाओ, जो काम हम लोग इतने बड़े बड़े असुर नहीं कर पाए वो तुम कैसे करोगे? तो वो बच्चा गया और जब मुनि जी, ऋषि जी साधना करने जा ही रहे थे तो बोला कि गुरुवर महाराज, एक चीज़ बस मेरी आपसे अनुरोध है कि आप साधना में कुछ भी सोचिएगा, आप तो बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं, लेकिन बस बंदर के बारे में मत सोचिएगा। अब ऋषि जैसे ही आंख बंद करें, उनके दिमाग में कुछ आए ना आए, बंदर जरूर आए। थोड़ी देर पे कहे अच्छा बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो वो कहीं ना कहीं से बंदर ही दिमाग में आए और वो साधना में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो थॉट्स लोग आपके दिमाग में प्लांट करके चले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, आप कहते हैं मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपनी लाइफ में इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन एक्चुअली फर्क पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब फर्क पड़ा। खासकर अगर किसी संस्था में आप नए एम्प्लॉई हैं तो आपको ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो हो सकता है वो सेटल्ड हैं, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में इम्प्रेशन नहीं दे रहे होंगे। तो इस केस में मेरे एडवाइस यही है कि मेक योर ओन जजमेंट्स, मेक योर ओन एक्सपीरियंसेस एज द बेसिस फॉर योर जजमेंट, और दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों के सुनिए सबकी, लेकिन कोशिश तो करिए कि नेगेटिविटी को दूर ही रखिए और बहुत ज़्यादा प्रमोट ही मत करिए नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता, आपको बायस कर देता है, आप अपने जजमेंट्स खुद नहीं ले पाते। आपका बॉस आपके लिए अच्छा मीन कर रहा होता है, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में इतनी स्टोरीज चल रही होती हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस को लेके कि आप अपना भी रिलेशन बिगाड़ लेते हैं। आपका कोई कलीग
कलीग्स में अपनी पॉलिटिक्स, अपनी तरह की कैमरेडरी होती है, पॉलिटिक्स होती है। एक ने दूसरे के बारे में कुछ कहा, आप अच्छी खासी कलीग जो आपका हेल्प कर सकता था, आपका दोस्त बन सकता था, आप अपने पेंटेड थॉट से अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उसके हिसाब से आप एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जो अनडिजायर्ड एक्शंस हैं वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और वो संबंध बन ही नहीं पाता। और अगर कहीं आप रूट कॉज में देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कलीग की वो कही बात या उसका एक्सपीरियंस को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके दूसरे के साथ अपने एक्शंस को हावी होने दे रहे हैं, तो ये तो रिजल्ट होना ही है। इसीलिए मैंने ऐसे कलीग्स को पॉइजनस कलीग कहा। और अगर उनके पॉइजन को कई बार पॉइजन भी दवा में मिलाई जाती है विद द राइट अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग, तो अगर आप उन थॉट्स तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी जो प्रोसेसिंग है उस पॉइजन की उसको पॉजिटिव वे में करने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि अदरवाइज मैंने बहुतों का करियर देखा है कि कलीग्स तो कंपनी में लॉन्ग टर्म रुक जाते हैं और बहुतों को आना जाना इंश्योर करते रहते हैं, क्योंकि वो जो थॉट्स फूकते रहते हैं उससे बेचारे बहुत सारे शहीद हो जाते हैं करियर में, क्योंकि वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दे आर यूजिंग देयर ओन माइंड, बट दे आर एक्चुअली नॉट यूजिंग देयर माइंड, देयर ओन माइंड, दे आर यूजिंग देयर माइंड यूजिंग अदर्स एक्सपीरियंसेस, और उनका करियर गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना और आइडेंटिफाई करना, और कि आपके अराउंड आपके पी कलीग्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये वर्ड बोलना ही मुझे बड़ा बुरा लगता है आप, और कि किसी भी कलीग को आप पॉइजनस कैसे कह सकते हो, तो लेट्स कॉल देम पी कलीग्स। और ये ब्रोकली का एक नया टर्म मैंने आज इजाद किया आपके साथ बैठे बैठे और बात करते करते। थैंक यू सो मच।